अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोइया, मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में। आज अरकान कौमी असम्बली इस पार्लियामेंट हाउस में आ रहे हैं और उनसे मेरा सवाल होगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त जो मौजूदा टेंस सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या अमेरिकन ब्लॉक में हम लोग इस वक्त खड़े हैं या फिर ईरान का साथ देंगे? और जो ईरान पर मुमकिन हमला जो है वो टला है, तो उसमें पाकिस्तान का कितना किरदार जो है वो पार्लिमानी जो रहनुमा हैं वो देख रहे हैं। ये सवाल होगा। साथ साथ जो है वो गजा जंग बंदी जो है वो दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो गजा जंग बंदी में अमन मिशन के लिए जाएगी या नहीं? ये दूसरा सवाल होगा अरकान कौमी असम्बली से। जबकि ये सवाल भी अरकान कौमी असम्बली से पूछा जाएगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक की वीज़ा प्रोसेसिंग को मुअत्तल कर दिया है। अरकान कौमी असम्बली से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी पाकिस्तान और अमेरिका के साथ खारजा पॉलिसी कैसी है। एक्सपेक्ट ये नहीं किया जा रहा था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इस वीज़ा प्रोसेसिंग में मुअत्तल करेगा और इस फहरिस्त में शामिल करेगा, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। यानी इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल करके वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। ये जो मामला है इसको अरकान कौमी असम्बली के सामने उठाएंगे और इनका जो जानिब से राय है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये चलते हैं और अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो क्या है, और बतौर सियासतदान आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना है या फिर अमेरिकन ब्लॉक में रहना है? देखिए, ये आइदर और वाली सिचुएशन नहीं है। अगर अमेरिकन से हमारे ताल्लुकात हैं तो किसी उसूलों पर, किन इश्यूज़ पर ताल्लुकात हैं। ईरान हमारा हमसाया है और हमारा हमसाया मीन्स कि नेचुरली हमें अपने हमसायों से जो है कशीदगी हरगिज़ नहीं चाहिए। और दूसरा, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जो 30 साल जंग चली अफ़गानिस्तान में, उससे जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ, मैं समझती हूँ कि किसी और मुल्क का मासिवा अफ़गानिस्तान का नुकसान नहीं हुआ जितना हमारा हुआ है। हमने अपनी जानें खोई, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। इसलिए जंग जो है इस खित्ते में हमें नहीं आने देना चाहिए। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कशीदगी जो है वो ना हो, कशीदगी कम हो, और किसी भी तरीके से इस जो स्ट्राइक्स का मामला है, आया दिन कोई उठा के स्ट्राइक्स कर देता है, बैनुल अक़वामी क़वानीन के लताड़ करते हैं। तो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी क़वानीन के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर बैनुल अक़वामी क़वानीन के साथ खड़े हों तो दैट मीन्स कि किसी भी मुल्क को, कोई भी हो, उसको ऐसा इजाज़त नहीं, क्योंकि हम खुद इसका शिकार हुए हैं। इंडिया ने उठा के हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी, फिर अच्छा हुआ रफ़ल उनके गिरे, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म दुनिया भर के आगे आ गई। तो इस वक्त हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी क़वानीन के साथ खड़े। मैडम, ये बताइएगा हमारे सफारती ताल्लुकात को आप कैसे, किस नज़र से देख रही हैं? क्योंकि अमेरिका ने 75 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी है, मुअत्तल कर दी है। तो हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात बताए जाते हैं, हुकूमत जिसको पोर्ट्रे कर रही है, दूसरी जानिब भारत को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो हमारी सफारती पॉलिसी आप कैसे देख रही हैं? देखिए, अब वो देखना होगा, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को इंगेज करना चाहिए US के साथ, और उनको देखना चाहिए कि ये कैसे हमारे यहाँ से नाम निकल सकता है। पाकिस्तान को अपने साथ ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि अगर हम अपने आप को हर चीज़ में इंडिया से कंपेयर करें कि ओहो इंडिया को नहीं दिया। इंडिया हमसे बहुत बड़ी इकॉनमी है। हर मुल्क सोचता है उससे कि अगर उसके ताल्लुकात जो है मईशत या वैसे डिप्लोमेटिकली ख़त्म करें तो उनकी अपनी मईशत पर असरअंदाज होगा। आज अमेरिकन टेक इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के साथ मिलकर चलती है। तो पाकिस्तान को इतना बड़ा अपने आप को बनाना चाहिए कि कोई मुल्क अफोर्ड ना करे आया दिन अमेरिकन। क्या आपको पता है UAE आज वीज़ा इशू कर रहा है पाकिस्तानियों से, जिसके साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुक हैं, जिनके लिए हम उठते हैं और उनको इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दें। क्या वजह है? हमें अपने अंदर सोचना होगा। हम अपने आप को इतना मजबूत करें, इतना अच्छा करें, इतना ताकतवर करें कि कोई मुल्क अफोर्ड ना करे कि हमसे इस किस्म का रवैया करें। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान और ईरान की, तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? आप बतौर हुकूमती रहनुमा जो है वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़े होना है या हमारी पॉलिसी जो है वो अमेरिका वाली है? देखिए जी, पहली बात तो ये ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री है और हमेशा ही हम ईरान के साथ खड़े रहे हैं। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब अगर आप मुफा से लें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करना, लेकिन हम बीइंग मुस्लिम कंट्री, हम बतौर सियासतदान आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, किसी की भी सालमियत के ऊपर किसी भी मुल्क का जो है वो अपना
ढोंस नहीं संभाल सकता, वो चाहे कोई भी मुल्क हो। हम अपने इंटीग्रिटी के लिए खड़े हैं, तो हम बाकी ममालिक की इंटीग्रिटी के लिए भी खड़े हैं। मैडम, पाकिस्तान समेत अमेरिका ने 75 ममालिक की वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो मुअत्तल कर दी है। देखिए, उनका आपके एक इतने राइट- अच्छे बिल्कुल, ताल्लुकात बिल्कुल, आप मैं- कहते हैं कि मैं हमारे एडवर्ट- अमेरिका के साथ है, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रही हूँ, बिल्कुल आपकी बात मान रही हूँ। देखिए, क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में भारत तो नहीं आया। ठीक। देखिए, हमारा अपना जो रवैया है ना, हमारा रवैया भी बहुत काउंट करता है। ठीक है, हमारी सफाती ताल्लुकात जो हैं इन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 साल के अंदर बहुत इम्प्रूव हुए हैं। बट जो रवैया बीइंग अ सिटीज़न हमारा वहाँ जाकर है, और जो हम अगर उस अमेरिका जैसे मुल्क के ऊपर हम बोझ बनते हैं, तो डेफिनेटली वो उस क्या क्राइटेरिया इंडियन उन पे बोझ नहीं बनते? ये तो आप उनसे उनके डिपार्टमेंट से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताइएगा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अमेरिका ने 75 ममालिक बशमूल पाकिस्तान वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी है। हम तो कहते हैं हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, खारजा पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज है, और मैं दोहरा दूंगा, गोल्डन अल्फाज है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, दे आर बेगर्स, मेंटली बेगर्स, एक्चुअली बेगर्स। और उस लिहाज से इनके पास वो ताकत ही नहीं है, वो पर ही नहीं है जिससे ये उड़ सके। वो जैसे इमरान खान कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला ने पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह ज़मीन पे क्यों रेंग रहे हो। ठीक है, ये लोग, इनकी वो सोच ही नहीं है। ये लोग किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहने की हालत में नहीं है, उसके लिए दिल चाहिए, उसके लिए आज़ाद सोच चाहिए। ये हैं बेगर्स, दे हैव ऑलवेज बीन बेगर्स, दे विल ऑलवेज रिमेन बेगर्स। इनकी सोच बेगर्स वाली है। ये बताइए, इस वक्त टेंस सूरत हाल है ईरान और अमेरिका की, हमारा पड़ोसी है, हम अमेरिकन ब्लॉक में खड़े हैं या फिर ईरान का साथ दे रहे हैं? दोगले। हाँ। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा कि गज़ा जंग बंदी जो है वो दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो सब कुछ तो तय हो चुका। अगर दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है तो पाकिस्तान अपनी फ़ौज जो है वो अमन मिशन के लिए भेजेगा, क्या पोजीशन होगी? उनसे पूछ ले, इनके तो कोई वो नहीं है। ये तो वो कहेंगे ना, ये इनका तो वो है, हम चल पड़े उधर को जिधर रुख हवा का था। अमेरिका ने जो इनको कहना है, इन्होंने वो करना है, ये उनको ना नहीं कह सकते। दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। मैडम, ये बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में खड़ा है या फिर ईरान के साथ खड़ा है? देखिए, इस वक्त ब्लॉक्स बदल रहे हैं बहुत तेज़ी से। जो हमें सोशल मीडिया में दिख रहा है कि सऊदी और तुर्की की वजह से ईरान की जो एक तबाही अमेरिका ने लिखी हुई थी वो रुक चुकी है। तो मतलब अमेरिका का ब्लॉक भी अब वो नहीं रहेगा जो पहले होता था। आपकी बात कर रहा हूँ, सऊदी और तुर्की की वजह से पाकिस्तान का किरदार नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तो कहा जा रहा है, ढंढोरा पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान की वजह से ये स्ट्राइक जो है वो रुकी है। आप क्या देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान का और सऊदी का भी एक डिफेंस पैक्ट हुआ है ना, तो नेचुरली जो ईरान पे सऊदी की अब लाइन होगी डिफेंस की लाइन, तो वो पाकिस्तान की भी होगी। फॉरेन ऑफिस शायद अपनी कोई इंडिपेंडेंट इस पे सोच रखता हो, उसको मैं नहीं फॉलो करी, क्योंकि अक्सर वो हमेशा अपनी राय ज़रा अजीब से ही देते हैं। लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है कि सऊदी और तुर्की ने इसमें काफ़ी रोल प्ले किया है और उनका हाथ रोका है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रज़ा पहलवी जो उनके बादशाह का बेटा था, उनका क्या बादशाह था, अमेरिका ही उनको लेके आया था। तो उसने ये एक स्टेटमेंट दिया कि जिस दिन मैं ईरान का प्रेसिडेंट बन गया तो मैं इज़राइल को रिकग्नाइज़ करूँगा। तो आप फिर समझ आए ना कि इज़राइल को किसको जल्दी रिकग्नाइज़ करने की, सऊदी तो नहीं कर रहा और ना ही तुर्की तो बहुत पहले खेल कर चुका था। लेकिन अब ये इशू आ गया है अब्राहम अकॉर्ड्स पे, और जो मुल्क अब्राहम अकॉर्ड की बात करेगा तो वो नेचुरली फ़लस्तीन को ख़त्म करने की और इज़राइल को बनाने की बात करेगा। ये बताइएगा, इस वक्त अमेरिका ने जो है वो 75 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो मुअत्तल कर दी है। हम तो कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका के साथ बड़ी दोस्ती है, एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने ये इकदाम कैसे किया? देखिए, आप अमेरिका की जब बूट पॉलिश करते हैं ना, वो आपके साथ यही करता है। जो मुल्क अमेरिका को आंखें दिखाता है, उसकी इज़्ज़त करता है, उसका वीज़ा भी नहीं रोकता। और जो मुल्क अमेरिका की इस तरह बूट पॉलिश ही करता है, ये उसके साथ होना ही था। ये याद रखिएगा, हमेशा ये होगा। आप इस वक्त इस पार्लिमान में मौजूद हैं, इस पार्लिमान से ये बताइएगा कि क्या कुछ फैसले हो रहे हैं, क्योंकि गज़ा जंग बंदी दूसरे मरहले में पहुंच चुकी है। दूसरे मरहले में पहुंचने का मतलब ये है कि अब सब कुछ तय हो चुका, तो क्या ये भी तय हो चुका कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अमन मिशन के लिए जाएगी? देखिए, गज़ा जंग बंदी हुई कहाँ है? हर रोज़ मैसेकर्स हो रहे हैं, लोग टेंट्स में मर रहे हैं, बच्चे फ्रीज़ हो रहे हैं। कौन कहता है कि गज़ा में जंग बंदी है? सबूत दिखाएं। जंग बंदी का मतलब कि एक गोली नहीं चलेगी, और वहाँ पे फ़लस्तीन की तरफ से गोलियाँ बंद हो चुकी हैं, जो एक दो चली भी हो तो। अदरवाइज़ फ़लस्तीनी हर रोज़ मारे जा रहे हैं। तो ये एक फ़िक्शन है कि गज़ा में जंग बंदी है। दूसरा, अगर पाकिस्तानी फ़ौज कभी भी किसी भी दिन किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ हाथ उठाएगी, ख़ासकर जो बेबस और बेकस है इस वक्त फ़लस्तीन में, बहाना ये हो कि इंटरनेशनल फ़ोर्स है, ये है या वो है,
لیکن بیچ میں حماس پہ گولی چلائیں گے یا فلسطینیوں پہ چلائیں گے تو گھر میں کیا شکل دکھائیں گے؟ یہاں پہ پاکستانیوں کو کیا جواب دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی بھی فوجی، ہمارا کوئی بھی جوان یہ کام کر سکتا ہے. ہاں میں اسٹیبلشمنٹ کا نہیں کہہ سکتی جو امریکہ کے غلام ہیں، لیکن یہ میں کہہ سکتی ہوں جو ہمارے افواج ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے شاہین ہیں، ہماری ایئر فورس ہے، ہماری نیوی ہے، وہ کبھی بھی اس پہ راضی ہوں گے کہ ایک فیلو مسلمان پہ، ایک بے کس، ایک بے بس مسلمان پہ ہاتھ اٹھائے. تھینک یو ویری مچ. گل اسرار صاحب یہ بتائیے گا موجودہ جو ٹینشن بن رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان میں، ہم کس بلاک میں کھڑے ہیں؟ کیا امریکہ کی طرف ہیں یا پھر ہم ایران کا جو ہے وہ ساتھ دینے لگے ہیں؟ دیکھیں ہماری حکومت کا بڑے واضح موقف ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو ایک رول ادا کیا وہ ہم نے امریکنز کو بھی کہا، ہم نے ایرانینس کو بھی کہا کہ یہ ٹائم جو ہے وہ نہیں ہے خطے میں وار کا. امریکہ شاید اس خطے کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، تو اس لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو لاسٹ ٹائم بھی بریفنگ دی کہ یہ جنگ جو ہے یہ پھر بہت آگے چلی جائے گی، اسے پورے خطے کو جو ہے وہ لپیٹ میں لے لے گی. تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے رول ادا کیا، اس دفعہ بھی پاکستان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ سٹارٹ ہی نہ ہو، اور اگر خدا نہ خاصا سٹارٹ ہو تو وہ لمیٹڈ اس تک رہے. تو ہم پورا رول ادا کریں گے، ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے. ایران ہمارا اسلامی بھائی ہے، ہماری ہمیشہ جو کوشش رہی ہے، ہم ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایرانی پریزیڈنٹ نے وزٹ کیا، ہمارے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا کہ ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری طرف ہم امریکنس کو بھی یہ ہر دفعہ یہ ایڈوائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ جو ہے ایران کا جو لوکیشن ہے، ایران کی جو ہسٹری ہے، اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو آپ اس طرح اس کو نہیں کر پائیں گے جس طرح افغانستان میں آپ نے کیا کیا. افغانستان میں آپ نے ٹریلینز آف ڈالر، امریکنس کو ہم یہ میسج ٹریلین آف ڈالر آپ نے ڈبوئے. افغانستان تو آج بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. اب پھر وہی مسٹیک کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے افغانستان میں کی، آپ ایران میں پھر وہی مسٹیک کریں گے. اس کا حل ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ کے ساتھ بیٹھیں. اگر آپ کے ایشوز ہیں تو آپ بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، مسائل حل ہو جاتے ہیں. باقی جو انٹیریئر ان کے کچھ مسائل ہیں ایران کے، تو وہ ان کے بیٹھ کے اپنے لوگوں کے ساتھ حل کرنے. یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے 75 ممالک بشمول پاکستان جو ہے ویزا پروسیس روک دیا ہے، معطل کر دیا ہے. تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہماری تو امریکہ کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے اور ہماری خارجہ پالیسی بہت بہترین ہے، تو یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، یہ ایک اور بات ہے. دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کا جو ان کے جو وہ ممالک جہاں کے اوپر لوگ ویزا کسی اور چیز کا لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ آپ رک جانا، مثال کے طور پہ اسٹڈی ویزے پہ گیا تو آپ نے وہاں پہ کام شروع کر دیا. آپ ٹرپ وزٹ کے ویزے کے اوپر گئے، آپ نے وہاں پہ بزنس سٹارٹ کر دیا، انلیگلی آپ نے سٹے بڑھا دیا. تو انہوں نے نمبر آف کیسز نکالے کس ملک کے ٹاپ. اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں تو ہمارے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا وہ جس پرپز کے لیے ویزے پہ جا رہے ہیں اس کو فالو کریں. وہ فالو نہیں کر رہے تو پھر یہی کنسیکوینسز. لیکن یہ پرماننٹلی نہیں ہے، وہ ایویلویٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ بعد میں یہ اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ. غزہ جنگ بندی دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور یہ طے پا گیا کہ دوسرے مرحلے میں گیا تو تقریباً تمام چیزیں تو طے ہو چکی ہوں گی. اب یہ بتائیے گا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ امن مشن کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. جب بھی اس پہ فیصلہ ہوگا تو وہ تو عوام کا فیصلہ ہے. وہ تو جس بلڈنگ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، یہ تو 24 کروڑ لوگوں کے نمائندگان جہاں بیٹھتے ہیں، تو فیصلہ ان کا ہوگا. وہ فیصلہ کریں گے جائیں گے، وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو نہیں جائیں گے. تو عوام کا سینٹیمنٹ دیکھ کے فیصلہ ہوگا. تھینک یو سر. یہ بتائیے گا اس وقت جو موجودہ ٹینس صورتحال ہے امریکہ اور ایران کے درمیان کی، ہماری پالیسی کیا ہے؟ کہ ہم امریکن بلاک میں کھڑے ہیں یا پھر ہم ایران کا ساتھ دینے لگے ہیں؟ نہیں، ہم ایران کے ساتھ ہیں. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمیں ایران کا ہی ساتھ دینا چاہیے. دو ملک ہے اور کسی قسم کا حملہ ایران کے اوپر جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرے گا پورے ریجن کو، جس میں پاکستان بھی جو افیکٹ ہوگا اس میں. تو ہماری کوشش پہلی تو یہ ہونی چاہیے کہ اس قسم کی کوئی ایونٹی نہیں آئے، کوئی اس قسم کی سچویشن ڈیولپ نہ ہو کہ حملے کی نوبت آئے. سارے امریکہ کو اور جتنی بھی فورسز ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی اس کے آپشن کو اڈاپٹ نہ کرے. اور باقی اگر کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان کو اپنے ریجن میں اپنے مسلم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے اس ٹینس صورتحال میں؟ حکومت کے پاس جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ جی لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، بات کرے، ڈپلومیسی کرے. کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ ڈپلومیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہماری ڈپلومیسی جو ہے پاکستان کی بہت اچھی ہے. اس میں پاکستان کے تمام جتنی بھی ریجنل پاورس ہیں، جو سپر پاورس ہیں، سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. پاکستان سب کو
इनफैक्ट ईरान के केस के अंदर तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ काफ़ी निगोशिएट किया है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की है। ये बताइएगा कि अमेरिका ने 75 ममालिक बशमूल पाकिस्तान जो है वीज़ा प्रोसेसिंग मुअत्तल कर दिया है, तो हम तो कहते हैं कि हमारे तो उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। वो देखिए वो कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, 75 कंट्रीज़ हैं जिसमें उन्होंने जो असेस किया है कि जिन मुल्कों के लोग जो है वहाँ जाके उनके जो लोकल वेलफेयर का सिस्टम उस पर बोझ बनते हैं उनके उन्होंने रोका है इसका। और हमारे लोगों को भी ये चाहिए कि वो जाकर वहाँ पर बोझ ना बने, वो जाते हैं तो उनके वेलफेयर सिस्टम से क्यों ड्रॉ करते हैं, मेहनत करें कमाएं। इस वजह क्या से इंडियंस नहीं बनते क्योंकि इंडिया इस लिस्ट में नहीं है? इंडियंस तो बहुत ही क्वालिफाइड लोग जा रहे हैं वहाँ पर। आपको पता है इंडिया की जो कदर में लोग हैं वहाँ पर, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मेजर कितने भी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनको हेड कर रहे हैं। जनरली उनके लोग जो है वहाँ पर जाके वीज़ा में जाते हैं, हमारी क्वालिफाइड होती है। पाकिस्तान के भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से लोग जो है वो जाके उनका जो सोशल वेलफेयर का सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। जो अभी जो 75 की लिस्ट आई है वो लिस्ट वो है, उन्होंने उसको चेक किया है, ज़बानी ऐसा नहीं कर दिया उन्होंने, चेक किया है किन मुल्कों के लोग जो है वो बोझ बनते हैं सोशल वेलफेयर सिस्टम में, उनको उन्होंने किया और ये प्रोसेस है। अभी इंशाल्लाह हमारे लोग बैठ के बात करेंगे, उनसे कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मैडम इस वक्त ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान अमेरिका के साथ है या फिर ईरान के साथ है, किस ब्लॉक में हम लोग खड़े हुए हैं मौजूदा टेंस सूरत हाल में? देखिए हमारे अमेरिका से भी माजी में भी अच्छे ताल्लुकात रहे, तो ईरान तो हमारा जो है वो मुसलमान बरादराना मुल्क है और हर अच्छे बुरे वक्त में और इस खत्ते में अमन कायम रखने के लिए हमने हमेशा ईरान के साथ जो है वो एक बहुत बेहतर जो है वो ताल्लुकात रखे हैं। मेरे ख्याल में हमेशा से पाकिस्तान जो है वो मज़लूमों के साथ खड़ा होता है और मगर ये कि हाँ पाकिस्तान को चाहिए कि एक जो है वो मुफाहमती किरदार अदा करे। अमेरिका से भी डायलॉग करने की ज़रूरत है कि वो ईरान पे कोई ज़्यादती या कोई इस तरह का मज़ीद दबाने की, क्योंकि हमारी जो आलमी इस वक्त सूरत हाल है, हमें बहुत बड़ी जंग जो वज़ा की है उससे बड़ी मुश्किल से कई सालों के बाद नबर्द आज़मा हुए हैं और उससे निमट पाए। अभी वो पूरी तरह से जंग बंदी भी उस तरीके से नहीं हुई है, वक्फे वक्फे से कोई ना कोई वाक़यात होते रहते हैं। अब ये खित्ता किसी और मुसलमान मुल्क के साथ इस तरह होगा तो उसका मुतहम्मिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मुफाहमती किरदार अदा करना चाहिए, ईरान से भी डायलॉग करना चाहिए, अमेरिका से भी डायलॉग करना चाहिए और मुफाहमत की कोशिश। सबीन साहब आप जैसा बता रही हैं अब दूसरे फेज़ में जंग चली गई है, जंग बंदी जो है गज़ा की, तो अब सब कुछ तो तय है, क्या ये भी तय है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो गज़ा में अमन मिशन के लिए जाएगी? देखिए देयर इज़ नॉट नेवर, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी जो है ना वो डायलॉग की जो ज़रूरत है या मुफाहमत की ज़रूरत है वो हमेशा कायम रहती है। आपने देखा होगा जो हमारी रस्में की की, मगर उसमें भी जब बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो अपनी पीठ पे था और दुश्मन को उसने जो है वो नाको चने चबा दिए थे, तो उस वक्त अमेरिका ही बीच में कूदा था और उसने वो जंग बंदी की थी और पाकिस्तान ने उस वक्त उसका जो है वो अपने ताल्लुकात और उनका जो है वो इकराम करते हुए और इस खित्ते में जंग को जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है वो आगे बढ़कर ये कोशिश की थी और जीती हुई जंग में जहाँ पे भी हम मौजूद थे, जबकि हम काफ़ी अंदर तक उनके शहरों में जा चुके थे, हमने उसको जो है वो वहीं पर रोक दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी वक्त ऐसा हो कि जब ये टाली ना जा सके। मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है मुफाहमत के ज़रिए इन मसाइल को हल करना चाहिए। अमेरिका के साथ अपने हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि अमेरिका ने 75 ममालिक जिसमें बशमूल पाकिस्तान शामिल है, वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो मुअत्तल कर दिया है, तो हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान कहता है कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। देखिए अब हुकूमत जब आती है चेंज होती है, पूरी रिजीम में लास्ट ईयर चेंज हुई है, ट्रम्प गवर्नमेंट आई है, तो ज़ाहिर है उनके अपने भी अंदरूनी ऐसे मसाइल होंगे जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो इस तरह के इक़दाम किए। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे खुद वीज़ाज़ और उसको लेके जो उनके अपने काफ़ी सालों से वहाँ रहते हुए नेटिव्स और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग हैं वो भी इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और एहतजाज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को थोड़ा जो है वो मुफाहमत से काम लेना चाहिए। कभी भी जो मुल्कों के आपस के जो ताल्लुकात हैं वो रिजिड होने से या रिजिड पॉलिसीज़ से हल नहीं होते, हमेशा जो है वो उसमें कोई ना कोई गुंजाइश रखी जाती है, तभी मुल्क आपस में जो है वो ताल्लुकात कायम रहते हैं और ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने अरकान कौमी असम्बली की गुफ्तगू सुनी जिनसे 3 अहम तरीन सवालात ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान के हवाले से जानने की कोशिश की गई, जिसमें ये पूछने की कोशिश की गई कि क्या अमन मिशन के लिए जो गज़ा जंगबंदी दूसरे मरहले में पहुंच चुकी है, पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी या नहीं जाएगी। अरकान कौमी असम्बली की राय जो है आपके साथ शेयर की। इसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त मौजूदा ताल्लुकात हैं वो किस नहज पर हैं, क्या पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ देने जा रहा है। इस हवाले से अरकान कौमी असम्बली यानी सियासतदान जो आपके वोट पर यहाँ पर इस पार्लियामेंट में आते हैं वो क्या राय रखते हैं, आप तक पहुँचाई।
یہ وہ تمام انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کو میرا یہ خصوصی ولاگ پارلیمنٹ ہاؤس سے کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ نگہبان.